हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं रेडीमेड कुर्तीज़ में जो आर्म होल में रिंकल्स बनते हैं या परफेक्ट फिटिंग नहीं बनती, उसको परफेक्ट फिटिंग से कैसे करना है, कैसे आर्म होल से रिंकल निकालना है और आपके साइज़ की कुर्ती को कैसे परफेक्ट में बनाना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस पर काम करना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास रेडीमेड कुर्ती, तो इसके लिए प्रॉपर रेडीमेड कुर्ती है। इसमें हमें स्लीव्स को सबसे पहले रिमूव करना है, क्योंकि जो हमारी फिटिंग है वो स्लीव्स में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही रिंकल्स वगैरह बनते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और इसके थोड़े से शोल्डर्स भी बड़े हैं अकॉर्डिंग टू नेक। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके जो स्लीव्स हैं उसको रिमूव कर लेना है और उसके बाद हम आगे की फिटिंग के बारे में बात करेंगे। तो रिमूव हम कर लेंगे इसकी फिटिंग। इसका नेक भी थोड़ा छोटा है तो इसमें हम क्या करेंगे, लूजिंग भी ज़्यादा देंगे। अगर आपकी फिटिंग हिप से भी मतलब चाक से भी नहीं बैठ रही है तो भी हम इसके चाक वगैरह नीचे करेंगे और सारी इसकी फिटिंग को दोबारा करके आपको दिखाएंगे परफेक्ट कुर्ती कैसे आप भी अपनी बना सकते हैं और रेडीमेड कुर्ती को कैसे स्टिच लुक दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको कुर्ती को उल्टा करना है। कुर्ती उल्टा करने के बाद स्लीव्स को रिमूव कर लेना है प्रॉपर तरीके से। कोई भी कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ हाथ से उधेड़ना है और स्लीव्स को रिमूव करके रख लिया है। अब रिमूव करने के बाद कुर्ती को डबल में बिछा लेना है इस तरीके से। देखिए, कुर्ती को आपको डबल में बिछा के रखना है और सबसे पहले हम सिंगल में ही आर्म होल को मेज़र कर लेते हैं, क्योंकि डबल में फिर थोड़ा सा टफ रहता है। तो सिंगल में हम आर्म होल को मेज़र कर लेंगे। तो जो भी आपका साइज़ है, सबसे पहले तो आपको शोल्डर मेज़र करने हैं। शोल्डर हमारे इसमें 17 इंचज़ हैं। पीछे का 4 इंच का नेक है तो 2 इंच माइनस कर देंगे, 15 इंच के बैठे तो 1 इंच हम उधर की साइड से माइनस करेंगे और 1 इंच इधर की साइड से करेंगे। समझ आया? ठीक है, अभी मैं आपको रिपीट कर दूंगी। तो देखिए, अब जो लंबाई हमने शोल्डर के लिए वो 7.5 ली है, क्योंकि हैवी साइज़ है। अब इसमें जो भी आपकी फिटिंग है सेंटर का मार्क करना है और अपनी फिटिंग की मार्किंग करनी है। फिटिंग हल्की लूज रखिएगा क्योंकि रेडीमेड है, लाइनिंग वाली कुर्ती है। तो इस तरीके से हमने 13 इंच पर मार्क कर दिया, यानी कि 52 साइज़ चेस्ट है। ठीक है, 52 साइज चेस्ट में हमने ये किया। सबसे पहले हमने शोल्डर को लिया, उसके बाद हमने आर्म होल लाइन को लिया 7.5 इंच। अब यहाँ से आपको फ्रंट में 1 इंच पर जाना है और मार्क करना है। सबसे पहले इस लाइन को हाफ निकाल लेना है। हाफ करने के बाद अब इससे राउंड में एक आर्म होल की अच्छी सी आपको शेप दे देनी है। अब इसमें गलती क्या होती है कि जो आर्म होल होते हैं ये बैक मतलब पीछे कटिंग करेंगे तो बड़े हो जाएंगे। तो बड़े होने पर क्या बनता है कि हमें यहाँ पर प्लेट भी ऐड करनी पड़ती है, अभी वो भी बताएंगे। अब आपको 1 इंच पीछे की साइड जाना है और अब फ्रंट आर्म होल के लिए भी मार्किंग करनी है। देखिए, 1 इंच पीछे गए, उसी लाइन से 1 इंच पीछे जाना है जो भी हमने बैक के लिए लाइन रोकी थी और वहाँ से 1 इंच पे इस तरीके से गोलाई में मार्क कर देना है। ये हमारी फ्रंट आर्म होल मार्किंग हो चुकी है। फ्रंट और बैक दोनों हमने यहाँ पे कर ली है। अब आपको कटिंग करने से पहले एक बार मेज़र ज़रूर कर लेना है। अब ये बड़े हैं, बड़े के लिए हमें छोटा क्या करना पड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे। ये आर्म होल हमारे बड़े हो गए हैं, ये हमारे कम से कम 23 इंच के आसपास बैठ रहे हैं। देखिए 13, हमें चाहिए 11 इंच पर, 11 से 12 इंच पर हमें चाहिए और ये बैठ रहे 13 इंच पर। तो हमें इसे कम करने के लिए करने का प्लेट ऐड करनी पड़ेगी और थोड़ा सा हम शोल्डर से भी दबाएंगे इसको, कुछ थोड़ा सा ऊपर से दबाएंगे और थोड़ा सा प्लेट ऐड करेंगे तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो कवर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमने 0.25 इंच ऊपर से दबा दिए कंधे को, जिससे कि हमारी कंधी भी डाउन हो जाएंगी और फिनिशिंग भी जिससे अच्छी आएगी। ठीक है, इससे हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है। अगर आपको कंधे और ज़्यादा डाउन करने हैं तो आपको थोड़ा सा नेक भी छोटा करना पड़ेगा। प्लेट के लिए कॉर्नर पे से 3.5 इंच पर मार्क करना है और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इस तरीके से, जैसे हम ब्लाउज में डाट डालते हैं सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी डाट डाल देनी है। ठीक है, अब इस तरीके से इसकी पूरी कटिंग करनी है। कटिंग करने से पहले इसको डबल में बिछा लेना है ताकि दोनों साइड के आर्म होल एक साथ कट हो जाए। इस तरीके से करने के बाद अब आपको इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। कटिंग को केयरफुली करना है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है अपनी रेडीमेड कुर्तीज़ में तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब हम इसके फ्रंट आर्म होल्स को कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पल्ला पकड़ा एक साइड से, इसी तरीके से बैक पल्ला करते हुए फिर से दूसरा वाला जो फ्रंट पल्ला है उसको भी पकड़ लेना है। लाइनिंग वाली कुर्ती है तो थोड़ा केयरफुली करना है। अब इस तरीके से इसके ऊपर रखना है सेम। देखिए, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है बिछाने में, लेकिन आपको धीरे धीरे करके इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर लेना है। तो यहाँ हमारा प्रॉपर सेट हो चुका है। पूरा फैब्रिक पीछे ले जाते हुए बस आपको यहाँ आर्म होल लाइन को ध्यान में रखते हुए एक के ऊपर एक फैब्रिक रखना है और अब जो इसकी फ्रंट आर्म होल की शेप है उसकी शेप भी आपको दे देनी है।
तो यहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल भी शेप अपनी कट कर ली है, ये देखिए। तो ये हमारी कटिंग तो पूरी हो चुकी है इसकी कंप्लीट। अब हम इसमें डार्ट्स डालेंगे। सबसे पहले तो डार्ट्स उधर भी मार्किंग करनी है, तो आपको कुर्ती को इस तरीके से करते हुए देखिए, इधर से हमने मार्क किया डार्क थोड़ा सा, और उधर भी आपको इस तरीके से प्रिंट कर लेना है। देखिए अब उधर भी हमारी डार्ट्स की इक्वल मार्किंग हो चुकी है। 3.5 या फिर 4 इंच की आप डार्ट डाल सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद अब इनका हाफ इंच गैप लेते हुए डार्ट्स को स्टिच कर लेना है। दोनों साइड की डार्ट को स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये डार्ट स्टिच हो चुकी हैं। इस पर एक प्रॉपर तरीके से आयरन जरूर कर लेना ताकि ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, ठीक है। अब आपको साइड के ऊपर के जो कंधे हैं उन पर स्टिच लगा लेनी है। अब आप आर्मोल मेजर करेंगे तो आपका आर्मोल जो है वो सेट हो जाएगा। साइड से फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है, नॉर्मली जो हम फिटिंग की मार्किंग करते हैं। फिटिंग की भी मार्किंग हो चुकी है क्योंकि अभी खुले हैं, बाजू नहीं है, तो हम अभी से ही हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। ऊपर से शोल्डर भी हमने दबा लिए हैं। अब आप इसको मेज़र करेंगे तो आपका जो आर्मोल है वो परफेक्ट आएगा। और ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी हमने कट कर लिया है। यहाँ पर ओवरलॉक कर देना है वापस से, ज़्यादा फैब्रिक ऊपर नहीं छोड़ना है शोल्डर्स पे, क्योंकि फिर यहाँ से थोड़ा आपको अनकम्फर्टेबल लगेगा। तो दोनों साइड इक्वल नापते हुए आपको दोनों मार्जिन्स को कट कर देना है। अब ये भी हमारा कटिंग हो चुका है। ऊपर से इसमें भी सेम ओवरलॉक कर लेना है। अब हमारी मेन आती है स्लीव्स का टाइम, क्योंकि अगर आप इसमें स्लीव्स की भी ऐसे ही लगा दें, क्योंकि अभी हमें स्लीव्स की भी कटिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर, तभी हम इसमें अटैच कर पाएंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए आपको पहले एक स्लीव लेनी है, उसके ऊपर रखकर हम दूसरी कटिंग कर देंगे। तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमारी प्रॉपर है। अगर आपको कम करनी है तो आप नीचे से कटिंग करके कम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। देखिए ये हमारी है 19 इंच की, हम 18 इंच कर रहे हैं। तो उधर से भी 18 आता है और 18 में से आपको 3.5 इंच निकाल देना है। तो आपका 15.5 इंच के आसपास आपको इस तरीके से शेप दे देनी है स्लीव्स की। 3.5 इंच, जैसे कि हम नॉर्मल स्लीव्स में भी 3.5 इंच नीचे जाते ही हैं। तो यहाँ ऊपर से तो मेज़र कर नहीं सकते, तो आपको 18 इंचज़ में से 3.5 इंच माइनस करके और स्लीव्स की शेप दे देनी है। अब इसकी कर देनी है आपको कटिंग। दोनों स्लीव्स को आपको एक साथ ही कट कर लेना है। अब इसकी भी आपको फ्रंट क्रॉस की मार्किंग कर देनी है। देखिए फ्रंट की जो कटिंग होती है उसमें भी ये 1/2 इंच लेके हमने इसके भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया है। अब इसको बाजू को आपको सीधा करना है, सीधा करना है और कुर्ती को उल्टा रहने देना है। देखिए एक बार इस तरीके से मेज़र कर लेना, क्योंकि साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कुर्ती में दबाया है वो हमें स्लीव्स में भी दबाना पड़ेगा। देखिए प्रॉपर आ रहा है। 11.5 हमारा इंच आ गया। अब सीस को भी इस तरीके से 11.5 इंच पर मार्क करना है। 11, 11.5 जो भी आपका आया है शेप देके हल्की साइड में पहले स्लीव्स में सिलाई लगा लेनी है। देखिए दोनों साइड से हमने स्लीव में सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करना है और सीधा करने के बाद आपको अपने आर्म होल में इसको अटैच करना है। राउंड में हम स्लीव्स अटैच कर रहे हैं, आप चाहे तो ओपन स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं। इसमें सीधी साइड पकड़ना है, कुर्ती का सीधा साइड ध्यान में रखते हुए। इधर से हमने सीधे आर्म होल की कटिंग की थी वो ही सीधा आर्म होल की तरफ लगाना है। यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच, मतलब कि 1/2 इंच आपको मार्जिन साइड करते हुए पूरे में गोलाई कर लेनी है। जैसे कि हम गोलाई में बाजू जोड़ते हैं उसी तरीके से अगर आपको गोलाई में बाजू जोड़नी नहीं आती है या फिर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसकी फुल वीडियो डाल दूंगी कि गोलाई में बाजू किस तरीके से अटैच करनी है। इस तरीके से हमने दोनों बाजू को अटैच कर लिया है, इसी वाली बाजू भी और सेकंड बाजू भी। तो ये हमारी कुर्ती बनकर रेडी है। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से इसमें स्लीव रखकर रेडी हुई है और इसकी फिटिंग भी अब बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ना ही तो इसमें कोई आर्म होल रिंकल में झोल आएगा और ना ही कोई बैक में झोल आएगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसी ही कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ पूछना हो तो कमेंट में